हे गाइस वेलकम, दिस इज़ डॉक्टर डबल साई फ्रॉम द फिजियो पॉडकास्ट हिंदी। और आज हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में, द परफेक्ट पोस्चर और उसके फ्रंटल व्यू, साइड व्यू, पोस्टीरियर व्यू, फिर कैसे लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्चर को बैलेंस करती है, कौन से मसल पोस्चर को करेक्ट करते हैं, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज़ लिसन टू माई पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस एंड शेयर दिस पॉडकास्ट। हेलो एंड वेलकम टू फिजियो पॉडकास्ट हिंदी। आज हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। समटाइम्स अगर हम पोस्चर करेक्ट करते हैं तो भी पेशेंट का 50% पेन चला जाता है। सो पोस्चर इज सो मच इम्पोर्टेंट इन आवर फील्ड। और पोस्चर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक पोस्चर। सो स्टैटिक में क्या होता है, बॉडी इज स्टेबल लाइक स्टैंडिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, दिस ऑल आर, ये सब आते हैं स्टैटिक पोस्चर में। और दूसरा होता है डायनेमिक पोस्चर। सो डायनेमिक पोस्चर में क्या होता है, जैसे वेट लिफ्टिंग, रनिंग, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या तो फिर नॉर्मल कभी चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सब आता है डायनेमिक पोस्चर में। हम ह्यूमन बींग्स यूनिक है पोस्चर के मैटर में एनिमल्स से, क्योंकि एनिमल्स में क्वाड्रूपेडल पोस्चर होता है और ह्यूमंस में बाइपेडल स्टेंस होता है जो इरेक्ट खड़े रहते हैं। हम इरेक्ट स्टैंडिंग से हम अपर एक्सट्रीमिटीज में ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, हम बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इरेक्ट स्टैंडिंग में हमें हमारे हार्ट पर वर्क बढ़ जाता है, ऑल्सो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, पेल्विस में और लोअर एक्सट्रीमिटीज में वेट ज़्यादा आता है। एंड नेक्स्ट इज हमारे में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू क्वाड्रूपेड पोजीशन। हमारा बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम होता है और सेंटर ऑफ मास हाई होता है, जो एनिमल्स में सेंटर ऑफ मास लो होता है। जितना सेंटर ऑफ मास ऊपर रहेगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर हम सिटिंग में जाएंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास लो लेवल में होगा, इसलिए हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज आइडल पोस्चर। ऑप्टिमल पोस्चर और आइडल पोस्चर क्या है? तो ऑप्टिमल पोस्चर मीन्स अगर हमारी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होती है वो हमारे जॉइंट एक्सिस से स्ट्रेट पास होती है तो हमें उसे आइडल पोस्चर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लाइन ऑफ एक्सिस है, लाइन ऑफ ग्रेविटी जो पूरे एक्सटर्नल ईयर के सेंटर में से जो स्ट्रेट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एंकल जॉइंट के थोड़े फ्रंट से पास होती है, जो स्ट्रेट लाइन, अगर उस हिसाब से हमारी जॉइंट एक्सिस मेंटेन रहेगी तो हमारा ऑप्टिमल पोस्चर मेंटेन रहेगा। एंड ऑप्टिमल पोस्चर मेनली मेंटेन रहता है बाय पैसिव कैप्सुलर एंड लिगामेंटस टेंशन, पैसिव मसल टेंशन एंड स्मॉल कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मसल एक्टिविटी, जैसे कि हमारे गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स, जो एंटी ग्रेविटी मसल्स है, गैस्ट्रोक्नेमियस सोलियस, हैमस्ट्रिंग मसल, जो हमें इरेक्ट पोजीशन में स्टेबल रखते हैं, वो हमारा काम आइडल पोस्चर मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर फॉल्टी पोस्चर हमारी हैबिट बन जाएगी तो हमें हमारी बॉडी फॉल्टी पोस्चर को ही उस रिकॉग्नाइज करेगी कि वो नॉर्मल पोस्चर है, और हमारे बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आएंगे, जैसे कि लिगामेंट एंड मसल शॉर्टनिंग और लेंथनिंग। इसलिए बॉडी को पता नहीं है कि कौन सा पोस्चर क्या है। सो हमने आइज और वैसे मैकेनिज्म से हमारा पोस्चर करेक्ट करना पड़ता है बाय द फीडबैक नर्वस सिस्टम, कि हम हमारा पोस्चर मेंटेन रहे, सो दैट बॉडी रिकॉग्नाइज करे उस पोस्चर को और मेंटेन करे। अब हम पोस्चर एनालिसिस करेंगे फ्रॉम लोअर बॉडी से, एंकल से एंड लेटरल व्यू से। सो ऑप्टिमल इरेक्ट पोस्चर में एंकल जॉइंट न्यूट्रल पोजीशन में रहता है, नाइदर इट इज टू डॉर्सिफ्लेक्शन और नॉर वो प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो एंकल जॉइंट के स्लाइटली एंटीरियर से पास होती है, वो लेटरल मेल्यूलस के एंटीरियर से पास होती है। सो एज वो एंटीरियर से पास होती है तो हमारे बॉडी में एक्सटर्नल डॉर्सिफ्लेक्शन मोमेंटम क्रिएट होगा और हमारे बॉडी में मसल्स वर्क करेंगे एक्सटर्नल मोमेंटम प्रिवेंट करने के लिए, और उसको एक्ट करेंगे सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स। जो एक्सटर्नल डॉर्सिफ्लेक्शन मोमेंटम क्रिएट होगा उसे प्रिवेंट करेंगे हमारे इंटरनल प्लांटल फ्लेक्शन मसल्स, जैसे कि सोलियस एंड गैस्ट्रोक्नेमियस। यहाँ लिगामेंट काम नहीं करेंगे बिकॉज मसल्स ही इतने स्ट्रांग है। द सोलियस मसल क्या करेगा कि टीबिया को पोस्टीरियर पुल करेगा, पीछे खींचेगा, यानी कि टीबिया आगे ड्रॉप ना हो जाए और पोस्चर मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज के मुताबिक सोलियस एंड गैस्ट्रोक्नेमियस एक्टिविटी चालू रहेगी मेनली ड्यूरिंग इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन। अब हम बात करेंगे नी की,
फ्रॉम द लेटरल व्यू आइडियल पोस्चर में नी की पोजीशन कैसे रहेगी। सो इन ऑप्टिमल पोजीशन नी रिमेन्स, नी फुल एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा और लाइन ऑफ ग्रेविटी नी जॉइंट के स्लाइटली एंटीरियर से और पटेल आगे पोस्टीरियर से पास होगी। सो ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो एंटीरियर से पास होगी तो हमारे बॉडी में एक्सटर्नल एक्सटेंशन मोमेंट क्रिएट होगा। सो हमारे बॉडी को इंटरनल फ्लेक्शन मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। इस हिसाब से हमारे हैमस्ट्रिंग वर्क करेंगे इरेक्ट पोजीशन में, जो हाइपर एक्सटेंशन प्रिवेंट करेंगे और थोड़ा फ्लेक्स रखेंगे। हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स उसे काउंटर बैलेंस करते हैं और नी को प्रिवेंट करते हैं हाइपर एक्सटेंशन होने से। दूसरा मसल्स है गैस्ट्रोक्नेमियस। गैस्ट्रोक्नेमियस की भी एक्शन होती है एंकल को प्लांटर फ्लेक्शन में और नी को फ्लेक्शन में। तो जो हाइपर एक्सटेंशन होगा, जो एक्सटर्नल मोमेंट से क्रिएट होगा, उसे प्रिवेंट करेगा और थोड़ा और हाइपर एक्सटेंशन होने से बचाएगा। सो मेनली गैस्ट्रोक्नेमियस और हैमस्ट्रिंग मसल इसे प्रिवेंट करेगा इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए। अब हम बात करेंगे हिप और पेल्विस के आइडियल पोस्चर के बारे में। सो आइडियल पोस्चर में हिप की पोजीशन क्या होती है, ASIS और प्यूबिक सिंपैसिस की लाइन वर्टिकल एक लाइन में होता है और एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ लाइन ऑफ ग्रेविटी इरेक्ट स्टैंडिंग में पास होगी फ्रॉम द स्लाइटली पोस्टीरियर टू जॉइंट एक्सिस, यानी ग्रेटर ट्रोकेंटर से पास होगी। लेकिन अलग पोस्चरल स्वे हो गया तो लाइन ऑफ ग्रेविटी में पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टू द हिप जॉइंट एक्सिस एंड इस कारण से हमारे हिप में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। सो अगर हिप ये लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियर प्रेजेंट होगी तो नॉर्मली पोस्टीरियर एक्सटेंशन मोमेंट क्रिएट होगा। उस हिसाब से हमारे इंटरनल मोमेंट मसल वर्क करेंगे, यानी इलियोसुअस वर्क करेगा। इलियोसुअस वर्क करेगा और प्रिवेंट करेगा कि लाइन ऑफ ग्रेविटी बहुत पीछे ना जाए नहीं और पोस्चर को मेंटेन रखेगा। इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज के मुताबिक इलियोसुअस वर्क करता है पोस्चर को प्रिवेंट करने के लिए। ड्यूरिंग इरेक्ट स्टैंडिंग वो प्रिवेंट करता है कि इरेगुलर पोस्चर ना हो जाए बाय डूइंग इंटरनल फ्लेक्शन मोमेंट एट हिप। सो अगर हम ऐसे कोई काइफोटिक पोस्चर की बात करें तो अगर काइफोटिक में क्या हो जाएगा कि पूरा ट्रंक काइफोसिस हो जाएगा और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो सकता है जब लंबर स्पाइन फ्लैटन होगी। जब लंबर स्पाइन फ्लैटन होगी तो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा और इस हिसाब से जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो हमारे आगे के मसल्स में बहुत स्ट्रेच फील आएगा और हमारे पीछे के मसल्स ग्लूटियस मसल्स ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। इस हिसाब से हमारे ग्लूटियस मसल्स वीक हो जाएंगे। ऑल्सो हमारे लिगामेंट के आगे के पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में बहुत सारा टेंशन क्रिएट होगा। एंड वर्टिब्रल कॉलम में, तो वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले लाइन ऑफ ग्रेविटी देखेंगे तो वो L5 से पास होगी। L5 से वो लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी, फिर जो लंबर स्पाइन होगी उसके पीछे से लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी और जो थोरेसिक स्पाइन होगी उसके आगे से, फिर वो ऐसे जाके ऊपर पूरे सर्वाइकल स्पाइन के सर्वाइकल कॉलम से पास होगी वो लाइन ऑफ ग्रेविटी। सो अगर हम बात करेंगे हेड की तो लाइन ऑफ एक्सिस मेनली ऑप्टिमल पोस्चर में, आइडियल पोस्चर में पास होगी एक्सटर्नल ऑर्डिनरी मेटस से। सो अगर डीप में जाए तो वो स्लाइटली एंटीरियर टू ट्रांसवर्स एक्सिस यानी फ्रंटल एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी, जहाँ से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा। वो स्लाइटली आगे से पास होगी, इसलिए स्लाइटली फ्लेक्शन मोमेंटम क्रिएट होगा। फ्लेक्शन मोमेंटम यानी जैसे फॉरवर्ड हेड हो जाता है ऐसा फ्लेक्शन मोमेंट क्रिएट होगा और इंटरनल मोमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमारे एस्पेक्ट लाइक जाइगो एपोफिशियल जॉइंट कैप्सूल, फिर कपाइटल एक्सटेंशन मसल्स से लिगामेंटम न्यूके और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये सारे कंपोनेंट इंटरनल मोमेंट क्रिएट करेंगे और हमारे नेक को एक्सटेंशन पोजीशन में मेंटेन रखते हैं। और अगर हमारे ये कंपोनेंट वीक होगा, इंटरनल मोमेंटम कम होगा, तो आपने देखा है कि फॉरवर्ड फ्लेक्शन पोस्चर बहुत हो जाता है, फॉरवर्ड नेक पोस्चर होता है। सो अगर हमने इस आइडियल पोस्चर को हमने डिस्कस किया तो हम इस बॉडी सेगमेंट को व्यू करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमें कोई किसी से बाहर से एक्सटर्नल मोमेंट यानी कोई धक्का मारता है हमें, तो सपोज कोई हमें पीछे से धक्का मारता है तो हमारा पूरा बॉडी, नेक, हिप, एंकल सब फ्लेक्शन मोमेंटम में जाएंगे और उसे काउंटर एक्ट करने के लिए हमें इंटरनल मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमारे नेक, बैक और हिप के एक्सटेंशन मसल्स जो काउंटर एक्ट करेंगे और एंकल के प्लांटर फ्लेक्शन मसल जैसे गैस्ट्रोक्नेमियस एंड सोलेस वो हमें प्रिवेंट करेंगे कि हम गिर ना जाए। सो दिस विल बी अ क्विक रिकैप ऑफ पोस्चर एनालिसिस। सो एंकल जॉइंट में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी एंटीरियर से, तो एक्सटर्नल मोमेंट क्रिएट होगा डोर्सिफ्लेक्शन का
और प्रिवेंट करेगा इंटरनल मोमेंटम जो होगा प्लांटर फ्लेक्सस मसल्स जैसे कि सोलियस और गैस्ट्रोक्नेमियस प्रिवेंट करेंगे। फिर नी जॉइंट में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी स्लाइटली एंटीरियर टू नी जॉइंट यानी पोस्टीरियर ऑफ द पटेला। सो मोमेंट क्रिएट होगा एक्सटेंशन का, हमेशा एक्सटेंशन का मोमेंट क्रिएट होगा, तो उसे अपोज कौन करेगा, तो मेनली पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल, फिर हैमस्ट्रिंग और गैस्ट्रोक्नेमियस मसल जो प्रिवेंट करेगा और थोड़ा फ्लेक्शन पोस्चर बनाएगा। फिर जाएंगे हिप जॉइंट पे, तो हिप जॉइंट में मेनली लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी पोस्टीरियर से, जैसे पोस्टीरियर से पास होगी तो मोमेंट क्रिएट होगा एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन मोमेंट क्रिएट होगा, पूरा एक्सटेंशन करने का ट्राई करेगा तो उसे प्रिवेंट करेगा इलियोफेमोरल लिगामेंट और इलियोसुअस मसल्स। फिर आएंगे लंबर में, सैक्रोइलेक जॉइंट में, तो सैक्रोइलेक जॉइंट में एंटीरियर से पास होगी लाइन ऑफ ग्रेविटी। सो एक्सटर्नल मोमेंट आएगा न्यूटेशन का और उसे काउंटर न्यूटेशन करेगा सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस, इलियोलंबर, एंटीरियर सैक्रोइलेक लिगामेंट और ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल्स। नेक्स्ट है लंबर, तो लंबर में हमेशा लंबर वर्टिब्रल कॉलम के पीछे से लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होती है, तो एक्सटर्नल मोमेंट होगा, नॉर्मली एक्सटेंशन का मोमेंट क्रिएट होगा, इसलिए उसे एक्सटेंशन प्रिवेंट करने के लिए एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, इलियोलंबर लिगामेंट, फिर एन्युलस फाइब्रोसस, ये सब लिगामेंट प्रिवेंट करेंगे। फिर रेक्टस एब्डोमिनलिस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स उसे प्रिवेंट करेंगे एक्सटेंशन में होने के लिए और इंटरनल मोमेंट क्रिएट करेंगे। फिर थोरेसिक में लाइन ऑफ ग्रेविटी एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम पास होगी, इसलिए फ्लेक्शन एक्सटर्नल मोमेंट क्रिएट होगा और उसे प्रिवेंट करने के लिए लिगामेंट एक्टिवेट होंगे जैसे कि posterior longitudinal ligament, supraspinatus, interspinous ligaments, zygoepiphyseal joint capsule and posterior annulus fibers और मसल्स एक्टिवेट होंगे जैसे कि स्पाइनलिस thoracis, सेमीस्पाइनलिस thoracis, thoracis longissimus, iliocostalis thoracis, ligamentum flavum। फिर सर्वाइकल में, तो सर्वाइकल में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी पोस्टीरियर से, इसलिए एक्सटेंशन एक्सटर्नल मोमेंट क्रिएट करेगा और इंटरनल मोमेंटम में फ्लेक्शन मोमेंट क्रिएट करने के लिए एंटीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट, फिर एन्युलस फाइब्रोसस, फिर ज़ाइगोएपिफिशियल जॉइंट कैप्सूल, फिर मसल्स होंगे जैसे कि लॉन्गस कपाइटिस एंड कोलाई, एंटीरियर स्केलेनी और लास्ट होगा कपाइटल फ्लेक्शन एक्सटेंशन एटलांटो एक्सिपिटल जॉइंट में, जहाँ लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी एंटीरियर से, इसलिए फॉरवर्ड नेक जैसा फ्लेक्शन एक्सटर्नल मोमेंट क्रिएट होगा और उसे प्रिवेंट करेगा लिगामेंटम न्यूके, फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, एटलांटो एक्सियल एंड पोस्टीरियर एटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन्स, फिर मसल्स जैसे रेक्टस कपाइटिस, पोस्टीरियर मेजर एंड माइनर, सेमीस्पाइनालिस कपाइटिस एंड सर्वाइसिस, स्प्लेनियस कपाइटिस एंड सर्वाइसिस, इंफीरियर एंड सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स जैसे मसल्स। सो अब हम बात करेंगे पोस्चर एनालिसिस की फ्रॉम द एंटीरियर एस्पेक्ट। सो फ्रंटल व्यू में हम पोस्चर को कैसे देखेंगे, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, सो हेड में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द फोरहेड, नोज एंड चिन पूरे सेंटर से पास होनी चाहिए और आई एंड ईयर एक लेवल में होने चाहिए। फिर आएगा नेक, तो नेक में 2 क्लेविकल होंगे और शोल्डर, सो शोल्डर और नेक एक लेवल में रहना चाहिए, दोनों सिमेट्रिक लेवल में रहना चाहिए। सो थर्ड इज चेस्ट, सो चेस्ट में लाइन ऑफ ग्रेविटी जिफॉइड प्रोसेस के सेंटर से पास होगी और रिब्स दोनों की बोथ साइड सिमेट्रिकल रहनी चाहिए। फिर आएगा एब्डोमिन में, तो एब्डोमिन में वो पूरे अम्बिलिकस यानी नेवल से पास होगी और राइट और लेफ्ट वेस्ट एंगल सिमेट्रिकल रहना चाहिए। फिर आएगा हिप्स और पेल्विस, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी इक्विडिस्टेंस प्यूबिक सिंपाइसिस से पास होगी और दोनों साइड इक्विडिस्टेंस रहना चाहिए, फ्रॉम राइट और लेफ्ट एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन दोनों इक्विडिस्टेंस होना चाहिए और दोनों का लेवल सेम रहना चाहिए। फिर आएगा नी, सो नी में इक्विडिस्टेंस पास होना चाहिए मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल्स के बीच में से और दोनों पटेला फॉरवर्ड फेसिंग रहने चाहिए और सिमेट्रिक रहना चाहिए। फिर आएगा एंकल एंड फिट, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी एंकल से इक्विडिस्टेंस पास होगी फ्रॉम द मीडियल मेल्यूलस से और वो दोनों मेल्यूलाई सिमेट्रिकल रहना चाहिए, फिट पैरेलल होना चाहिए, टोस कर्ल्ड नहीं होने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, एक बाजू डेविएट नहीं होने चाहिए। अब हम बात करेंगे आइडियल पोस्चर के बारे में फ्रॉम द पोस्टीरियर व्यू। सो लुकिंग फ्रॉम द हेड, सो लाइन ऑफ ग्रेविटी पास होगी फ्रॉम द मिडल ऑफ द हेड, हेड स्ट्रेट रहना चाहिए, देयर शुड बी नो टिल्टिंग और एंगल बिटवीन शोल्डर एंड नेक इक्वल रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आएगा आर्म्स, तो आर्म्स शुड हैंग नेचुरली बाय साइड और वो फेसिंग साइड में रहना चाहिए, पीछे फेस नहीं करना चाहिए। फिर आएगा शोल्डर और बैक, तो वो वर्टिब्रल कॉलम से स्ट्रेट पास होगी लाइन ऑफ ग्रेविटी और दोनों सिमेट्रिकल हाफ्स में बॉडी को डिवाइड करेगी। फिर स्कैपुला फ्लैट रहना चाहिए और दोनों तरफ से स्कैपुला का डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए और दोनों का डिस्टेंस मेनली बीच में 4 इंच अबाउट
और इक्वल्स टू रहना चाहिए एडल्ट्स में। फिर आएगा हिप और पेल्विस में। तो हिप और पेल्विस में लाइन ऑफ ग्रेविटी ग्लूटियल क्लेफ्ट के बीच में से पास होगी और दोनों पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन के इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो ग्लूटियल क्लेफ्ट की ग्लूटियल फोल्ड की वो स्ट्रेट रहनी चाहिए और सिमेट्रिकल रहना चाहिए। फिर आएगा नीज की। तो इट पासिस बिटवीन नीज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल जॉइंट एस्पेक्ट, दोनों का इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए और देखना चाहिए कि नीज लेवल में है या नहीं। फिर आएगा एंकल में। तो मिडल मेल्युलस दोनों इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए और हील क्वाड यानी हील थोड़ा वार्गस या वारस नहीं है वो हमें चेक करना चाहिए। वैसे ही नी में भी वारस हमें चेक करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू फिजियो पॉडकास्ट हिंदी। ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनने के लिए प्लीज़ फॉलो करें मेरे पॉडकास्ट को, फिजियो पॉडकास्ट हिंदी, एंड स्टे अपडेट।